राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक सुंदर सी कथा लेकर, जो एक राजा रानी और किसान पर आधारित कथा है। कथा बहुत ही सुंदर है। औसान माता की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा को जब आप पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा और इसका पूरा फल भी तभी प्राप्त होने वाला है। कथा अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन का बटन दबाकर सदस्यता लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक राजा था और एक रानी थी। इनके कोई संतान नहीं थी। इससे राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। बहुत डॉक्टर वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर इन्होंने सभी मंदिरों में भी मत्था टेका, बहुत मान मनौती की। तब जाकर रानी गर्भवती हुई। रानी ने यह समाचार अपने राजा को सुनाया तो राजा भी बहुत ही खुश हुआ और पूरे नगर में बहुत बड़ा जलसा कराया। कुछ दिन बीते तो रानी का मन किया कि हमको ककड़ी खाना है। तो रानी ने राजा से कहा कि राजा, मेरा ककड़ी खाने का मन कर रहा है। इससे राजा बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उस सीजन में ककड़ी नहीं उगाई जा सकती थी। आज के समय में तो 12 महीने सभी सब्जियां सभी फल उगाए जाते हैं, लेकिन पुराने समय में सभी सब्जियां सभी फल सीजन सीजन में ही उगते थे। तो राजा ने कहा, हे रानी, तुम कोई और चीज मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं ककड़ी कहाँ से लाऊं? रानी ने कहा, नहीं राजा, मेरा तो ककड़ी खाने का ही मन है और मुझे ककड़ी चाहिए तो चाहिए। तो राजा ने अपने नौकरों से कहा कि ऐसा करो, तुम लोग पूरे राज्य में घूम कर देखो कि किसके खेत में ककड़ी का फल लगा हुआ है। तो राजा के नौकर जो थे पूरी जगह घूम घूम कर देख रहे थे किसके खेत में ककड़ी बोई गई है। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वह किसानी का काम करता था। वह बहुत ही पूजा पाठ करता था। अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए वह खेती करता था और खेती से जो सब्जियां वगैरह उगती थी और फसल वगैरह जो लगाता था, उनसे वह अपना धन प्राप्त करता था उनको बेच करके। तो उसने सोचा कि सीजन में जो सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं वो तो सस्ते दामों में बिकती हैं, इसलिए उससे आय कम होती है। तो उसने फैसला किया कि मैं इस सीजन में ककड़ी की खेती करूंगा और ककड़ी उगाऊंगा मेहनत करके, तो अच्छे दामों में बिकेंगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो किसान ने अपने खेत में ककड़ी बोया हुआ था, लेकिन अब सीजन नहीं था तो जल्दी उसका विकास ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत सारी खाद वगैरह डाला, बहुत मेहनत किया, तो उसने देखा कि ककड़ी में फूल आना शुरू हो गया था और रोज वह खेत में आता था, सारा उलट पलट कर देखता था कि कहीं एक को बतिया लगी है कि नहीं लगी है। और रोज वह बेचारा निराश होकर चला जाता था, क्योंकि कोई बतिया उसे दिखती ही नहीं थी। फिर अचानक उसको दिखा कि एक बतिया उसके खेत में ककड़ी की लगी हुई थी। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा चलो शुरुआत हो गई है। अब शुरू शुरू में जो बतिया लगी है इसको सबसे पहले मैं अपने प्रभु को चढ़ाऊंगा, उसके बाद जो इसमें और ककड़ी होगी फिर मैं उनको बेचूंगा। क्योंकि वो ऐसे ही करता था, कोई भी फसल उसके खेत में होती थी तो सबसे पहले वो भगवान को चढ़ाता था, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल वो करता था। किसान वहीं खेत पर ही मौजूद था और खुश हो रहा था कि ककड़ी की बतिया लग गई है। तब तक राजा के नौकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि इसमें तो ककड़ी की खेती हुई है और राजा के नौकर बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने किसान से कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे खेत में जो ककड़ी की बतिया लगी हुई है, इसको तुम मुझे दे दो। इसका चाहे तुम जितना भी पैसा ले लो, लेकिन इसको तुम मुझे दे दो। तो किसान ने कहा, नहीं भाई, इसके बाद जो लगेगी उसको मैं दे दूंगा और चाहे जितना नहीं, जो इसका रेट होगा मैं उसी रेट में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं फालतू और फ्री का किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। तो राजा के नौकरों ने कहा, नहीं, हमें तो अभी चाहिए, क्योंकि राजा ने भेजा हुआ है, रानी गर्भवती हैं, उनको ककड़ी खाने का मन कर रहा है और तुम्हारे ही खेत में ककड़ी मुझे दिख रही है तो मुझे यहीं से चाहिए। तुम मनचाहा इसमें से कीमत ले सकते हो। किसान ने कहा, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, पहले मैं पहला फल अपने भगवान को चढ़ाऊंगा, उसके बाद जो होगा उसको तुम ले जा सकते हो। तो नौकर लौट गए। जब नौकर लौट गए उन्होंने राजा से बताया कि एक किसान के खेत में ककड़ी तो है, लेकिन वह दे नहीं रहा है, वह मुंह मांगी कीमत पर भी नहीं दे रहा है। वह कह रहा है सबसे पहले मैं उस ककड़ी को भगवान को चढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर जो होगा वो ले जाना। तो राजा ने रानी से कहा, चलो थोड़ी देर इंतजार कर लो फिर खाना। रानी ने कहा, नहीं भाई, मुझे तो अभी का अभी खाना है।
तो राजा भी सोचे कि चलो भाई रानी का मन है खाने का। तो राजा ने नौकरों से कहा तुम लोग ऐसा करो, जब किसान दे नहीं रहा है तो जाओ अपना चुपके से धीरे से तोड़ के ले आओ और दे दो, रानी खा लेंगी। जब उसके खेतों में फिर ककड़ी लगेगी तो अपने भगवान को चढ़ा देगा। तो राजा के नौकर गए और उसके खेत से वह ककड़ी तोड़ कर ले आए और रानी को दे दिया। रानी ने बड़े चाव से खाया। अगली सुबह जब किसान आया तो फिर उलट पलट कर देख रहा था कोई नई बतिया लगी है इसमें कि नहीं लगी है। तो उसने देखा कि नई बतिया तो नहीं लगी थी, लेकिन जो थी वह भी गायब थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये राजा के नौकरों की ही करतूत है। ब्राह्मण को बहुत तेज क्रोध आया। भाई और बहनों, ब्राह्मणों को गुस्सा बहुत तेज आता है जब कुछ गलत देखते हैं। और ब्राह्मण के पास कुछ हो ना हो, उनके पास तपोबल बहुत होता है। अगर वह अपने ब्राह्मण धर्म का ठीक तरीके से पालन करता है तो इसलिए वह जो भी कहता है वह अवश्य हो जाता है। तो ब्राह्मण को गुस्सा आया तो उसने रानी को शाप दे दिया। उसने कहा, हे रानी, जैसे तुमने मेरी ककड़ी की बतिया को बढ़ने नहीं दिया और तुड़वा लिया खाने के लिए, तो जो तुम्हारे पेट में बच्चा है उसकी भी बाढ़ विकास बिल्कुल रुक जाए, वह भी बतिया का बतिया ही रह जाए। कुछ दिन और बीते तो रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसकी लंबाई बिल्कुल ककड़ी के बतिया जैसा ही थी, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप लग गया था। रानी की दासी ने राजा से बताया कि हे राजन, आपके यहाँ सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है। तो राजा बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि जरा मुझे भी दिखाओ। तो दासी जब राजा को दिखाने के लिए लेकर गई तो राजा देखता है कि कितनी छोटी सी है ये। देखते ही सन्न हो गया। राजा भी दुखी हो गया, रानी भी दुखी हो गई। अब कैसे क्या होगा। फिर राजा रानी ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अभी तो ये छोटी सी ये पैदा हुई है, आगे शायद ये बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे समय बीतता गया, लेकिन उसकी लंबाई बिल्कुल बढ़ी नहीं रही थी, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, तो लगभग 1 आध फीट की वह हो गई थी। अब राजकुमारी के डेल से राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने सोचा अब इसका हाथ कौन थामेगा, इसकी शादी मैं कहाँ करूंगा। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ और राजकुमारी शादी की योग्य हो गई। अब राजा इधर उधर वर ढूंढने लगे कि कहीं कोई शायद तैयार हो जाए, लेकिन उनकी डील को देखकर कोई भी तैयार नहीं होता था। सभी लोग कहते थे राजकुमारी तो बिल्कुल ककड़ी के बतिया जैसी है, इससे कौन शादी करेगा। सब मजाक बनाते थे। इससे राजा दुखी हो गए। अब राजा ने सोचा कि अब मैं अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार न ढूंढकर किसी गरीब को देखता हूँ। कोई गरीब होगा तो धन के लालच में शायद इससे शादी कर लेगा। तो गरीबों के यहाँ भी रिश्ता ढूंढवाने लगे अपने नौकरों से, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। ये ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई राजकुमारी से शादी करेगा मैं उसको 2000 असरफियां दूंगा। लेकिन राजकुमारी की डील की वजह से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। एक ब्राह्मण का लड़का था, वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में उसके माँ बाप थे और वह था। उसके पास बिल्कुल भी खाने तक का भी पैसा नहीं था। तो उसने सोचा कि चलो मैं राजकुमारी से शादी कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या करना है, कम से कम मुझे धन तो मिल जाएगा। तो वह आया राजा के दरबार में और उसने कहा कि मैं राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे पास धन नहीं है इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हें 2000 अशर्फियां जो देने के लिए बोला हूँ वह तो दूंगा ही, उसके अलावा भी मैं तुम्हें और भी धन दे दूंगा जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ब्राह्मण के लड़के ने सोचा कि मैं तो तैयार हो गया हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं तैयार होंगे क्योंकि इसका डील बहुत छोटा है। तो उसने क्या किया, अपने माँ बाप को बोला कि हे पिताजी, आप दोनों लोग जरा तीर्थ यात्रा करके आइए, बुढ़े हो गए हैं, आप लोगों को तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। तो उसके माँ बाप ने कहा बेटा करना तो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन धन ही नहीं है तो कैसे जाएं। तो बेटे ने कहा इसकी चिंता आप लोग ना करें, मैंने कुछ धन इकट्ठा किया है, आप लोग तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। तो माँ बाप ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया और उसी बीच उसने राजकुमारी से शादी कर लिया। अब जब उसके पास धन दौलत इतना आ गया तो उसने 2 मंजिला मकान खरीद लिया
और नीचे के मंजिल अपने माँ बाप के लिए रख दिया, ऊपर की मंजिल का एक कमरा राजकुमारी के लिए कर दिया और राजकुमारी को ले गया वहीं ऊपर के कमरे में रख दिया। राजकुमारी से बोला ऐसा करना कि तुम नीचे बिल्कुल मत आना क्योंकि मेरे माँ बाप तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमारी ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद उसके माँ बाप भी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए तो उन्होंने देखा इतना बढ़िया घर, ये सब कुछ कहाँ से आया। बेटे से पूछा तो कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया। बेटे ने कहा आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं एक राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ और राजा ने ही सब कुछ मुझे दिया है। तो माँ बाप भाई बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। तो वो लोग बूढ़े थे तो इसलिए ऊपर वो लोग जा नहीं पाते थे, उन लोग को पता ही नहीं चल पाया कि मेरा लड़का राजकुमारी से शादी करके लाया है। और ये लड़का क्या करता था, जब भी कहीं बाहर जाता था तो राजकुमारी को उसी कमरे में बंद कर देता था, बाहर से कुंडी लगा देता था। इससे वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी कि अपने घर में थी, कम से कम स्वतंत्र तो थी और यहाँ पर कहीं ना निकलने को पा रही थी ना कुछ, हमेशा वो जाता था तो उसे बंद करके जाता था। इससे वो बहुत परेशान थी, एकदम ऊब गई थी। और राजकुमारी स्टोव में थी, किसी दिन मुझे मौका मिले तो मैं निकल के अपने मायके चली जाऊं। एक दिन संयोग बस उसे बाहर जाने की जल्दी थी और वह जल्दीबाजी में बाहर से कुंडी लगाना भूल गया। राजकुमारी ने मौका देखा और तुरंत वह घर से बाहर निकल गई और सीधा अपने मायके पहुंची। वहां माँ ने देखा तो राजा ने देखा तो कहा कि तुम ऐसे अकेले कैसे आ गई। तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे वह ले गया और कैद करके एक कमरे में रखता है, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तो राजा रानी ने कहा लेकिन तुमने गलत किया बेटी, शादी के बाद वही तुम्हारा घर है, तुमको भाग कर नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ तुम्हें अब नहीं रखूंगा, जाओ अपनी ससुराल वापस लौट जाओ। जब राजा रानी ने ऐसा कहा, अपने घर से निकाल दिया, तो अब राजकुमारी बेचारी क्या करे, बहुत परेशान हो गई। वह निकल गई। जाते जाते अंधेरा हो गया तो वहां उसको एक औसान माता का मंदिर दिखा। तो उसने सोचा चलो इसी मंदिर में मैं शरण ले लेती हूँ रात में। तो वहां गई, वहीं वो रुक गई और उसके दिमाग में विचार आया कि मैं यहीं रहती हूँ और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दिया करूंगी तो फिर कुछ खाने पीने को हमको यहाँ पर मिल जाया करेगा। तो फिर वह अपना यही काम अपना ली। वह मंदिर में रोज झाड़ू लगाती थी और वहीं पर अपना रहती थी, वहीं पर अपना सो जाती थी, सुबह उठती थी फिर मंदिर की साफ सफाई में लग जाती थी। यह देखकर औसान माता बहुत ही प्रसन्न हुई। एक रात जब राजकुमारी सोई तो औसान माता उसके सपने में एक बूढ़ी माई के वेश में आई और उन्होंने उससे पूछा, हे बेटी तुम कौन हो और यहाँ मंदिर में साफ सफाई करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि हे माता, मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरी शादी एक निर्धन व्यक्ति से कर दी गई थी। क्योंकि मेरा डील बहुत छोटा है इसलिए मुझसे कोई भी शादी नहीं कर रहा था और जहाँ मेरी शादी हुई वहां भी वह मुझे कैद करके रखता था। मैं वापस अपने घर गई तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। अब यही मेरा घर है, यही मैं साफ सफाई करती हूँ, यही मैं रहती हूँ। औसान माता ने कहा, हे बेटी, तुम्हारी साफ सफाई से, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वर मांग सकती हो। तो राजकुमारी ने कहा, हे माता, मेरा भी दिल सामान्य लड़कियों की तरह हो जाए और मैं भी समाज में सर उठाकर जी सकूं। औसान माता ने कहा, ऐसा ही होगा बेटी। और तुरंत उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई, उसके सर से लेकर पांव तक छुआ दिया और फिर वह एक सुंदर सी अच्छी सी राजकुमारी बन गई। उसकी लंबाई वगैरह पूरी अच्छी हो गई। यह देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई और तब तक औसान माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वह देखती है कि तो बहुत ही अच्छी सी राजकुमारी बन गई है। लेकिन वह फिर भी ना अपने ससुराल गई और ना ही मायके गई क्योंकि सभी लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने सोचा मैं यही मंदिर में पड़ी रहूंगी और यहीं हम माता की साफ सफाई और सेवा करूंगी। उधर उसका पति उसको ढूंढ रहा था, इधर उधर उसने बहुत ढूंढा कि कहाँ गई, राजा को पता चलेगा तो राजा शायद सब कुछ अपना वापस ले लेंगे और मुझे कोई सजा भी देंगे। यह सब सोच रहा था, उसे क्या पता कि वो घर गई थी राजा के और राजा ने भी निकाल दिया था। लेकिन वह कहीं नहीं पाया, थक हार कर चुपचाप बैठ गया। इधर एक दिन की बात है कि इस मंदिर में एक राजकुमार आया अवसान माता का दर्शन करने। तो वहां पर उसने इस राजकुमारी को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया क्योंकि भाई सुंदर थी ही, केवल उसका डील छोटा था वो भी सही हो गया था। तो राजकुमार ने कहा, अब मैं इसी राजकुमारी से शादी करूंगा, ये तो बहुत ही सुंदर राजकुमारी है,
तो उसने पूछा कि राजकुमारी तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा मेरा घर यही है, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। तो राजकुमार ने कहा तो ठीक है, यही है तुम्हारा घर, तो मैं इसी मंदिर में तुमसे शादी करता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। तो राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर लिया और अपने घर लेके गया और वह राजकुमारी रानी बनकर अपने महल में रहने लगी। इस प्रकार जैसे राजकुमारी की सहायता किया औसान माता ने, वैसे सबकी करें। एक बार प्रेम से बोलो औसान महारानी की जय।